बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें एमसीक्यूज हैं, जिस तरह से औरंगज़ेब कहाँ बरीड है, ये खुल्दाबाद में बरीड है। औरंगज़ेब ने बादशाही मौज कब बनाई थी, 1673 में बनाई थी। इसी तरह हुमायूं कहाँ बरीड है, बाबर कहाँ बरीड है, अकबर कहाँ सिकंदरिया में बरीड है, हुमायूं रेड फोर्ट में बरी है, और इसी तरह बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो हमने इस बुक में शामिल किए हैं, और इसमें मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज कह लें या वन लाइनर कह लें वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट लिस्ट दिखाऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में वन लाइनर की सूरत में एमसीक्यूज डाले गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पाकिस्तान अफेयर्स के हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपकी टाउन ऑफिसर और एसटीएस का जो जनरल नॉलेज पोर्शन है उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही होगी। तो इसी का एक सिलसिला है पाकिस्तान स्टडीज़ के जो मोस्ट रिपीटेड एसपीएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और ये हमारी बुक में भी शामिल हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पाकिस्तान स्टडी। हम स्टार्ट करेंगे महमूद गजनवी यानी मुस्लिम्स का जो अराइवल हुआ सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ से। तो ये कहता है कि ऑल दी रूलर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर टर्किश इन ओरिजिन, यानी सब कॉन्टिनेंट में जितने भी रूलर आए वो तुर्किश थे ओरिजिन में, यानी वो तुर्की उनका बैकग्राउंड था टर्किश, सिवाय मोहम्मद बिन कासिम के, जो कि कहाँ से आए थे, जो कि अरेबिया से आए थे। दूसरा है कि इन 1000 AD ही रेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया पर 1000 AD में किसने हमला किया, ये आप सबको पता होना चाहिए। मैं भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, महमूद गजनवी ने 1000 AD में हमला किया था इंडिया पर फॉर द फर्स्ट टाइम। तीसरा है महमूद गजनवी वाज द सन ऑफ सिबुक्तैन एंड नोन एज किडनैपर्स ऑफ स्कॉलर्स। महमूद गजनवी किसका बेटा था, सिबुक्तगीन का बेटा था, और ये इसको कहा जाता है किडनैपर्स ऑफ स्कॉलर्स, यानी जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स होते थे, जितने भी पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको ये क्या करता था, ये किडनैप करके यानी ज़बरदस्ती अपने पास ले आता था अपनी सल्तनत में, और उन्हें ये कहता था कि यहाँ पर आके पढ़ाई लिखाई का और इल्म फ़नून का यहाँ पर आके काम करें मेरी सल्तनत में। यहाँ के जो लोग हैं उनमें ये जो स्कॉलर्स हैं उनको लाके ये कहता था कि यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दें। ऐसे नहीं है कि उनको जेल में डाल देता था, बल्कि उनको यहाँ पर लेकर आता था और इल्म फ़नून की जो फ़रोग के लिए काम करता था। फिर है दाता गंज बख्श केम टू इंडिया विद महमूद गजनवी। दाता गंज बख्श भी जो है वो इसी के दौर में जो है वो इंडिया में इसी के साथ आए थे। और पांचवा ऐसा है कि महमूद ऑफ गौर, रियल नेम क्या था इसका, मुइजुद्दीन साम वाज द फाउंडर ऑफ गौर डायनेस्टी। अब गौर डायनेस्टी जो है वो इससे पहले आती है, दिल्ली सल्तनत की जो पहली स्लेव डायनेस्टी है ना, उससे पहले ये गौर डायनेस्टी आती है। महमूद ऑफ गौर जिसको कहते हैं, इसका नाम मुइजुद्दीन साम था। उसने सिंध पर कब हमला किया, 1182 में, 1182 में सिंध पर हमला करता है वो। ही लॉस्ट फर्स्ट बैटल ऑफ तेरा अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान इन 1191। महमूद ऑफ गौर पहली जंग हार जाते हैं, जो कि बैटल ऑफ थीरा जिसको कहते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ ये हारे थे। फिर दूसरी बैटल अगले ही साल में 1192 में, 1192 में अगेन पृथ्वीराज चौहान के साथ ये बैटल सेकंड बैटल ऑफ तेरा लड़ते हैं और इसमें ये जीत जाते हैं। फिर नवा है कुतुबुद्दीन ऐबक वाज जनरल ऑफ गौरी। अब ये जो गौर डायनेस्टी का फाउंडर कह लें या बड़ा बादशाह कह लें महमूद ऑफ गौर, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, जर्नैल था। जैसे फौज का जर्नैल होता है ना, तो वो फ्रंट मैन जिसको कह लें वो इसका था। अब फिर क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक। फर्स्ट दिल्ली सल्तनत जिसको कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी बुनियाद रखी, और ये क्या था, ये जर्नैल था महमूद ऑफ गौर का। कहा जाता है कि किसी वजह से ये जो महमूद ऑफ गौर था, इसने चूंकि फतह तो कर लिया था बैटल ऑफ तीरा में, और जो है ना दूसरे हमले किए जब इसने, तो इसके बाद इसने फतह कर लिए, कुछ टाइम पे यहाँ रहा था ये, फिर वापस जो है वो ये अपने ओरिजिन की तरफ रवाना हो गया था, तुर्की की तरफ ये रवाना हो चुका था, और इसने जो सल्तनत थी वो इसके हैंड ओवर कर दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के। और फिर इसने जो है वो इसको जो इसका नाम दे दिया कह लें 1206 में स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक फिर कैसे उसकी डेथ हुई थी, वो
प्लेइंग चुगन, ये जो पोलो होती है ना, घोड़े के ऊपर से खेलते हैं बैठ के, ये खेलते हुए इसकी डेथ हुई थी। वहाँ से घोड़े से ये गिरा था और इसकी डेथ हो गई थी। 12वां है रजिया सुल्ताना वाज डॉटर ऑफ इल्तुमिश। इल्तुमिश एक और बड़ा बादशाह था स्लेव डायनेस्टी का, उसकी बेटी है रजिया सुल्ताना, जो कि चौथी रूलर थी स्लेव डायनेस्टी की, फोर्थ रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। 1236 में ये बादशाह मलका बनी कह लें, या इन्होंने जो है वो क्राउन संभाला। फिर इसके बाद बालबन बिकेम 9th रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन 1266 एंड रूल्ड टिल 1286। अब क्या कहेंगे कि जो बालबन है ये 9वां रूलर है, क्योंकि जो मेन रूलर्स होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए थे हिस्ट्री में, जिनका बड़ा नाम होता है, उन्हीं की लिस्ट हमने इसमें शामिल की है और उन्हीं के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर उसके बाद कोई इतना ज़्यादा मशहूर कोई बादशाह नहीं आया। रजिया सुल्ताना का पूछा जाता है जो कि चौथे नंबर पे थी, और फिर 9वें नंबर पे जो है वो रजिया सुल्ताना से पहले इल्तुतमिश जो तीसरा रूलर था, इसके बारे में सवाल होता है, और फिर चौथे रूलर जो रजिया सुल्ताना थी, और फिर 9वां जो बालबन था, इसने बहुत ज़्यादा काम किए थे। बालबन डेवलप्ड दीवान अरीज मिलिट्री डिपार्टमेंट बालबन ने बनाया था फर्स्ट टाइम पे। अमीर खुसरो भी इसी टाइम से कह लें, यानी अलाउद्दीन खिलजी से जो है वो खिलजी डायनेस्टी इसके बाद आती है, तो उसके टाइम का ये था। इसको पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अमीर खुसरो की बहुत ज़्यादा जो उर्दू की शायरी शुरू के दिनों की है वो इसी की है, अमीर खुसरो की। और इसने तबला और सितार भी इन्होंने ही इन्वेंट किया था। तबला और सितार जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है आज भी यूज़ होता है, वो इनकी इन्वेंशन है अमीर खुसरो की। फिर है जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी। अब 1290 में, यानी 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी थी। 1290 में अलाउद्दीन खिलजी का जो इससे पहले एक बादशाह था जलालुद्दीन खिलजी, अब कहा जाता है वो इसका चचा था या इसका ससुर था, इसके बारे में डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखी 1290 में, और ये चली 30 साल 1320 तक। इसको सेकंड दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। मलिक काफूर वाज जर्नैल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी का ये जर्नैल था मलिक काफूर। 19th है अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड दीवान मुस्तखरज, यानी रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट इसी ने इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने। 20वां है गयासुद्दीन तुगलक फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414 तक। ये कोई लगभग 96 ईयर्स इस डायनेस्टी ने गुजारे। थर्ड दिल्ली सल्तनत जिसको कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर थे। अब जो पिछली डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी, उसमें कोई इतना ज़्यादा फेमस नहीं है अलाउद्दीन खिलजी के अलावा, इसी के बारे में सवाल होता है। और फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी थे, उसके बारे में सवाल आता है कभी। और इसमें मेजॉरिटी जो टाइम था वो यही रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी इसके बादशाह रहे थे। 21वां है फेरोज शाह तुगलक बिल्ड नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन सब कॉन्टिनेंट, यानी ये तीसरी जो डायनेस्टी है तुगलक, इसमें फिरोज शाह तुगलक का नाम मशहूर है क्योंकि इसने रोड नेटवर्क्स और कैनाल्स का जो नेटवर्क है वो इसने बनाया था। फिर आ जाता है इब्न बतूता ट्रेवल्ड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर इन्वेडेड सब कॉन्टिनेंट इन 1398 एंड हैंडेड ओवर रूल टू खिजर शाह। अब इसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है तुगलक के बाद, और किसने तैमूर लंग जिसको कहते हैं उसने हमला किया था 1398 में, कहाँ, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, और इसने जो तुगलक डायनेस्टी थी उसको ख़त्म करके फिर सैयद डायनेस्टी की बुनियाद रखी, यानी जो खिजर शाह इसके पहले रूलर थे। तैमूर ने इन्वेड करके फिर इसको हैंड ओवर कर दी थी, और इन्होंने 1414 से लेकर 1451 तक फोर्थ दिल्ली सल्तनत इनकी चली थी, सैयद डायनेस्टी जिसको। 5वीं दिल्ली सल्तनत की बुनियाद बहलोल लोदी ने रखी थी। 1451 से लेके 1526 तक इनकी लोदी डायनेस्टी चलती रही है। फिर आखिर में इब्राहिम लोदी इसके आखिरी बादशाह थे, जिसको ज़हीरुद्दीन बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में शिकस्त दी थी, और फिर यहाँ से बुनियाद रखी मुग़ल डायनेस्टी की, मुग़ल एम्पायर की। वास्को डे गामा पहला यूरोप से जो निकला था ट्रैवलर, ये सब कॉन्टिनेंट पर आया और
इसी के दौर में आया था, जिसमें सिकंदर लोदी का उस वक्त बादशाह थे, लोदी डायनेस्टी के टाइम पे। और सिकंदर लोदी ने आगरा सिटी भी 1504 में बनाया था। आगरा सिटी मशहूर है क्योंकि वहाँ क्या है, ताजमहल है। ये तो बात कर ली कि इब्राहिम लोदी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में जो लड़ी गई थी। अब ये समराइज करता है कि दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 सल्तनत थी। स्टार्ट करते हैं, स्लेव डायनेस्टी किसकी थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक की। और फिर उसके बाद खिलजी आते हैं, फिर उसके बाद तुगलक आते हैं, और फिर ये सैयद डायनेस्टी आती है, और फिर लोदी डायनेस्टी। अब इस पूरी 5 दिल्ली सल्तनत जिसको कहते हैं, 5 डायनेस्टीज़ में कितने सुल्तान थे? 35 सुल्तान थे टोटल, यानी 35 बादशाह आए। 5 मुस्लिम डायनेस्टीज जिसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं, और उसने कितना टाइम रूल किया? 320 साल उनका दौरे हुकूमत चला। 1206 से लेके 1526 तक इसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं इस पीरियड को। इससे पहले अलग था, इससे बाद में जो है वो मुग़ल एम्पायर थी। तो दिल्ली सल्तनत ख़त्म करके मुग़ल एम्पायर उन्होंने नाम रखा, और फिर उसके बाद मुग़ल्स चलते हैं। मुगल्स के बारे में अगर बात करें तो देयर वर 17 मुगल रूलर्स हु रूल्ड सब कॉन्टिनेंट फॉर 331 ईयर्स। अब देखें, 320 साल दिल्ली सल्तनत चली, उसमें 35 रूलर आए, लेकिन 331 साल 1526 से लेके 1857 तक 17 मुगल रूलर्स ने हुकूमत की सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। यानी बाबर फाउंडेड मुगल एम्पायर इन 1526 बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और 1526 में मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। हुमायूं असेंडेड द थ्रोन इन 1530। हुमायूं 1530 में बादशाह बना मुगल एम्पायर का। अपने बाप की ज़ाहिर है उसकी मौत हो गई थी उसके बाद, और फिर हुमायूं ने क्या किया था, दीने पनाह सिटी, एक छोटा सा शहर बनाया था, और इसी पर इसकी डेथ हुई थी यहीं पर। गुलबदीन बेगम एंड हुमायूं रोट हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा। इन्होंने ये लिखी थी हुमायूं नामा। और गुलबदीन बेगम कौन थी? ये इसकी बहन थी हुमायूं की। हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी इन बैटल ऑफ चौसा 26 जून 1539। 1539 में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी थी। अब शेर शाह सूरी कौन था? शेर शाह सूरी, जिसका असली नाम फरीदुद्दीन है, ये इसका एक खलीफा था। फिर ओहदे पर जो है वो कब्जा कर लिया। शेर शाह सूरी फाउंडेड सूर डायनेस्टी इन मुगल एम्पायर वाज सस्पेंडेड फॉर 15 ईयर्स। अब देखें कि 1539 में ये हमला करता है अपने ही बादशाह के ऊपर और मुगल एम्पायर को सस्पेंड कर देता है, यानी 15 साल के लिए सूर डायनेस्टी चलती है, जिसका फाउंडर शेर शाह सूरी था, और इसका बेटा फिर आया आदिल शाह 1540 से लेके 1555 में। अब 1555 में क्या होता है कि जो है वो दोबारा हुमायूं हमला करता है और आदिल शाह को शिकस्त देकर 1555 में दोबारा हुमायूं इस पर कब्जा कर लेता है, और फिर थोड़े ही टाइम के बाद हुमायूं की डेथ हो जाती है। 1540 से लेकर 1555 तक सूर डायनेस्टी चलती है, और सूर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? शेर शाह सूरी, जिनका असल नाम फरीदुद्दीन था। शेर शाह सूरी ने क्या किया था? क्वाइनेज सिस्टम और जीटी रोड, जो आज भी मशहूर है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। आदिल शाह द सन ऑफ शेर शाह सूरी वाज डिफीटेड बाय अकबर इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अब फिर क्या हुआ था? आदिल शाह, हुमायूं ने तो इसको दोबारा आके मुकाबला किया था, लेकिन हुमायूं की फिर डेथ हो गई। सही ये अपने जो थ्रोन था इसको काबू नहीं कर पाया था। फिर सेकंड बैटल लड़ी गई, पानीपत की दूसरी जंग, जिसको कहा जाता है 1556 में। पानीपत की पहली जंग लड़ी गई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान में। दूसरी जंग लड़ी गई थी अकबर और आदिल शाह के दरमियान। आदिल शाह बेटा था शेर शाह सूरी का, और अकबर का जो जर्नैल था वो कौन था? बैराम खान था, और आदिल शाह का जर्नैल था हिमू। अब कहीं कहीं पे ये सवाल आ जाता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन आदिल शाह और अकबर,
और कहीं पर ये आ जाता है कि अकबर और हीमू के दरमियान में ये लड़ी गई थी। तो हीमू क्या था, जर्नैल था, बादशाह नहीं था। इस तरह ये जंग लड़ी गई थी। अकबर तो बहुत छोटा था, कुछ ही कोई 10 से 12 साल का था उस वक्त में। अकबरनामा बायोग्राफी ऑफ अकबर वाज रिटन बाय अबुल फजल द ग्रैंड वजीर ऑफ अकबर। अकबरनामा इसने लिखी थी अबुल फजल ने। जहांगीर वाज सन ऑफ अकबर एंड मरियम ज़मानी। अकबर और मरियम ज़मानी का बेटा था जहांगीर। जो अकबर बिल्ट चित्तौर फोर्ट इन 1567। अकबर बिल्ट लाहौर फोर्ट इन 1572। अकबर इंट्रोड्यूस दीन इलाही इन 1582। अब ये जो तारीखें हैं ये आपने गौर से पढ़नी है और इसको याद रखना है। जहांगीर बिकेम किंग इन 1605। अब 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है और जहांगीर जो इसका बेटा है वो बादशाह बन जाता है। शेख अहमद सरंदी वाज इम्प्रिजन्ड इन फोर्ट ग्वालियर बाय जहांगीर। 1619 से लेकर 1620 तक, यानी ये 2 साल कोई जेल में रहते हैं शेख अहमद सरंदी, जिसको मुजद्दिद हलीफ सानी भी कहा जाता है। कैप्टन हॉकिंस एंड थॉमस रॉय द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग जहांगीर रूल। और यही दो कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रॉय ये आए थे जहांगीर से परमिशन लेने के लिए कि हम जो है वो सब कॉन्टिनेंट में मसाले का कारोबार करना चाहती है हमारी कंपनी। और उसके बाद से फिर इन्होंने परमिशन दी जहांगीर ने, और फिर सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम हुआ। यानी ये गालिबन 1600 में बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सब कॉन्टिनेंट में अपना काम शुरू किया। मसालों का कारोबार कहा जाता है कि ये कंपनी करती थी। और फिर आप देखते ही देखते कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि बादशाह मुगल्स को इन्होंने जेलों में डाला और कब्ज़ा किया यहाँ पर। और 1857 की जो जंग आज़ादी, बगावत कह लें या जंग आज़ादी कह लें, वो फिर लड़ी गई और 1947 तक अंग्रेज़ों का कब्ज़ा इसीलिए यहाँ पर रहा। इस वजह से बुलेट नंबर 47 पे से कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रॉय, जिनको ये परमिशन दी गई जहांगीर की तरफ से, और फिर इनका यहाँ कारोबार शुरू हुआ। और देखते ही देखते एक कंपनी ने पूरे एक खित्ते को कंट्रोल कर लिया। 48 है, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ किंग जेम्स वन। जहांगीर को किंग जेम्स वन का कंटेम्प्रेरी कहा जाता है।